फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत प्यारी लड़की को दिखाते हुए जो लगभग 10 या 12 साल की है। उसके सिर पर एक सींग है और उसकी पीठ पर पंख भी हैं। उसका नाम मैलेफिसेंट है। वो एक प्यारी परियां है जो एक जादुई जंगल में रहती है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसके लिए ये उसका प्यारा ही जंगल है। आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने कभी मनुष्यों को देखा ही नहीं है, फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। उस जंगल में मनुष्यों के अलावा सारे जीव रहते थे। वहाँ अजीब जानवर भी थे। एक दिन मैलेफिसेंट कहीं जा रही थी जंगल में, तभी वो एक छोटे लड़के को देखती है जो उसी की उम्र का था। वो उस बच्चे से कहती है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोटा लड़का मैलेफिसेंट से बताता है कि मैं पास के ही एक राज्य में रहता हूँ और मैंने यहाँ एक हीरा देखा जो मैंने उठा लिया। फिर मैलेफिसेंट वो हीरा उससे वापस ले लेती है और कहती है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुँचा दूंगी। वो लड़का कहता है, ठीक है मैं वहाँ चलूंगा, पर क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर मैं फिर इस जंगल में आऊँ तो क्या हम खेलेंगे? तब मैलेफिसेंट कहती है, ये एक जादुई जंगल है और तुम्हारे लिए यहाँ आना ठीक नहीं है, पर हम देखेंगे। फिर वे हाथ मिलाते हैं। तभी मैलेफिसेंट को एक बिजली सा एहसास होता है। असल में वो उस लड़के के पहने लोहे की अंगूठी से एक आघात महसूस करती है। वो उससे कहती है, लोहे से परियों को जख्म होता है, इसलिए फिर मत पहनो। फिर देखा जाता है कि वो लड़का अपने राज्य लौट जाता है, पर वो राज्य जहाँ से वो आया था चाहता था इस जंगल पर कब्जा कर लेना। और उस लड़के के माता पिता भी मर चुके थे। मैलेफिसेंट उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी और दोनों को इस बात का पता भी नहीं था कि वो एक दूसरे के दुश्मन राज्य के रहे होंगे। वे दोनों खेलते रहे साथ में। इसी तरह कई साल बीत गए। वो लड़का यहाँ आता रहा और मैलेफिसेंट और वो साथ में खेलते रहे। अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की उम्र लगभग 16 हो चुकी थी और अब वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मैलेफिसेंट अब महसूस करने लगी कि मनुष्य परियों के दुश्मन नहीं हैं, वे अच्छे भी हो सकते हैं। उसे ये ज्ञात नहीं था कि उनमें लालच भी होता है। एक दिन मैलेफिसेंट सोच रही थी कि वो लड़का कितने दिनों तक रहा और वो उस लड़के की एक और बात याद करती है। वो कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपना राज्य जीतूंगा और यहाँ का किला भी हासिल कर लूंगा। ये दिखाता है कि मैलेफिसेंट अभी समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़का लालची है। एक दिन मैलेफिसेंट जंगल में बैठी थी, तभी वो देखती है कि दूसरे राज्य का राजा अपनी सेना और घोड़ों के साथ आकर उसके जंगल पर कब्जा करना चाहता है। मैलेफिसेंट अपने जंगल की परियां थी और वो जानती थी कि अपने जंगल की रक्षा कैसे करनी है। वो उठ खड़ी होती है और कहती है, तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। राजा कहता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं। और साथ ही वो अपने लोगों को आदेश देता है कि मैं उसे मारकर उसका शरीर लाना चाहता हूँ। अब राजा की फौज जंगल की ओर बढ़ती है, पर जैसे ही वह घोड़ों पर सवार होते हैं, जंगल से अजीब से प्राणी हमला कर देते हैं। अब राजा और उसकी सेना पूरी तरह घायल हो जाते हैं। सभी मनुष्य डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये जंगल जादुई है और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अब राजा अपने राज्य वापस लौटता है। अब वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि तुम जानते हो कि उस जंगल में बहुत खजाना है और मैं शुरू से ही कह रहा था कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे, पर जैसे मैं अब हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जाकर लड़ सकता हूँ। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी मैलेफिसेंट को मार कर लाएगा वही मेरी लड़की से विवाह करेगा। तभी उनमें से एक आगे आता है और कहता है, मैं ही जाऊंगा। तुम हैरान हो गए जानकर कि वो कौन था। वो वही स्टीफन था, वही छोटा लड़का जो पहले मैलेफिसेंट के साथ खेलता था। अब हम देखते हैं कि वर्षों बाद स्टीफन जंगल आता है मैलेफिसेंट से मिलने। बहुत सालों बाद मैलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने समय कहाँ थे? तुमने हमारी दोस्ती का ख्याल नहीं रखा। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ काम में व्यस्त था, पर मैंने आज तक तुम्हें नहीं भूला और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि हमारे राजा तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। मैलेफिसेंट उससे कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो नहीं जानता कि इंसान कितने बुरे हो सकते हैं। वो उस पर विश्वास कर लेती है, पर स्टीफन लालची आदमी बन चुका था। वो पानी में किसी नशे का नशा मिला देता है ताकि मैलेफिसेंट बेहोश हो जाए। फिर स्टीफन छुरा उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर सफल नहीं होता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट की आंखें खुलती हैं, उसके पंख नहीं रहे, वहाँ जख्म है। ये देखकर मैलेफिसेंट विश्वास नहीं कर पाती और चिल्लाकर रोने लगती है क्योंकि उसके खूबसूरत पंख अब उसके साथ नहीं रहे। वो अब पंख वाली परियां नहीं रहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन राजा के पास मैलेफिसेंट के पंख लेकर आता है और कहता है, लिहाजा मैंने तुम्हारे लिए वचन निभाया। राजा इससे बहुत खुश होता है और वो उसे अपना राजकुमार बना देता है। स्टीफन का लालच भरा सपना ऐसे ही पूरा हो जाता है। दूसरी ओर मैलेफिसेंट जंगल में दिखती है बहुत उदास क्योंकि वो उठ भी नहीं पाती थी। एक दिन वो जंगल में चल रही थी, तभी वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवा मारने जा रहा है। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुरंत उस कौवे को एक मनुष्य में बदल देती है और शिकारी डर के वहां से भाग निकलता है। वो कौवा जो अब मनुष्य बन गया मैलेफिसेंट के पास आता है और कहता है, धन्यवाद। मैलेफिसेंट कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरे दिल में केवल दया है। वो कौवा कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर सेवा करूंगा, मैं जो कुछ भी कहूं उस पर अमल करूंगा। वो मानकर बहुत खुश है कि वो अब मनुष्य है। मैलेफिसेंट भी इसे सहमत हो जाती है और उसका नाम रखती है डायवल। डायवल मैलेफिसेंट को सारी जानकारी देता रहता है। मैलेफिसेंट को मालूम पड़ता है कि स्टीफन अब राजा बन गया है। उसके
के राजा बनने की लालसा में उसने अपने बाल कटवा दिए थे और इससे मैलेफिसेंट को मनुष्यों से नफरत होने लगती है। उसका इंसानों पर से भरोसा उठ जाता है। फिर दिखता है कि स्टीफन का राज्य बेटी की शादी होती है और अब उसकी एक पुत्री भी पैदा हुई। वहाँ बहुत जश्न मनाए जा रहे हैं और कोई नहीं जानता कि कौन और कितना दूर से आ रहा है। इसका फायदा उठाते हुए मैलेफिसेंट भी वहाँ पहुंच जाती है और वो उस नन्ही शिशु को देखती है और कहने लगती है, तुम बहुत प्यारे हो, पर जब तुम 16 के हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभ जाएगी और तुम मर जाओगे। स्टीफन गुस्से में उसे चिढ़ाता है और कहता है, ऐसा मत करो, मेरी बेटी से बदला मत लो। मैलेफिसेंट कहती है, मैं भी कभी लड़की थी, क्या तुम याद नहीं रखते कि तुमने मुझसे क्या किया? मैलेफिसेंट के दिल में अभी भी दया बची थी, इसीलिए वो स्टीफन से कहती है कि इसका उपाय है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें सालगिरह पर सच्चा प्रेम मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। स्टीफन घबरा जाता है और वो 3 छोटी परियों को बुलाकर कहता है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ और उसे 16 साल की उम्र तक यहाँ ना लाना, वरना शाप पूरा हो जाएगा। फिर वो जंगल पर फिर हमला करने निकल पड़ता है, पर वो सफल नहीं हो पाता क्योंकि मैलेफिसेंट ने अपनी शक्ति से जंगल की सीमाएं घेर दी थीं और अब कोई भी मनुष्य उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर दिखाया जाता है कि राजकुमारी स्टीफन की बेटी का नाम ऑरोरा है। 3 परियां उसे बहुत दूर ले गईं, पर फिर भी मैलेफिसेंट उसकी जगह जानती थी कि वो कहाँ है। वो उसे डराती है, पर राजकुमारी हंस देती है। अब मैलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए नरम हो गया क्योंकि मैलेफिसेंट एक अच्छी परियां थी, वो निर्दयी नहीं थी। वे 3 परियां जो राजकुमारी ऑरोरा की देखभाल करती थीं, वे बहुत लापरवाह थीं और अक्सर मैलेफिसेंट खुद ऑरोरा की जान बचाती रहती थी, कभी गिरने से, पहाड़ से गिरने से या पेड़ से गिरने पर। एक ही समय में राजकुमारी ऑरोरा बड़ी होने लगती है। अब ऑरोरा 15 साल की हो चुकी है, मतलब उसके शाप को पूरा होने में सिर्फ 1 वर्ष रह गया है। अब वो जगह जहाँ 3 परियां उसे ले आई थीं, वो एक सीमा में थी और चारों तरफ कई ऊंचे पेड़ थे।